तो मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। मैं डीयू में था, शौक में रजनीश की एक किताब बहुत पॉपुलर थी उस समय युवाओं में, हम भी उठा ले कि देखिए क्या लिखा है, संभोग से समाधि तक। वाला। मेरा एक दोस्त बहुत गीत गाता था उस किताब के बारे में कि वो पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी सेक्सुअलिटी एक चीज होती है। हमने कहा ठीक है, पढ़ के देखते हैं। तो बहुत समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ में आया कि ये आदमी तर्क अच्छे देता है। फिर मैं उनकी 8-10 किताबें खरीद के ले आया कहीं से, बुक फेयर से। तब बुक फेयर लगना शुरू हुआ था शायद, तो पहले बुक फेयर में मैं बोरी भर के किताब लाया था खरीद के, जिसमें ओशो की ज्यादा बुक्स थी। जितना पढ़ा ओशो को, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, 5-7 किताबें पढ़ी होंगी मुश्किल से। पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मजा ही अलग है। ठीक। ओशो जो है वो संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं। संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं। कहीं लोग संभोग में अटक तो नहीं जाते? देखिए मुफ्ती साहब, ये बहुत ही गहरी फिलोसफी है। इसे समझने के लिए आपको कई घंटों की जरूरत है। ये ऐसे ही मेरे समझ पास में कई नहीं। घंटे हैं, मुझे समझाइए भाई। मैंने सबको, भाई सब लोग जो है, अब हम आपको नहीं ले रहे हैं, हमारे साथ ओशो फैन हैं जो संभोग के जरिए हमें संन्यास की तरफ लेके जाएंगे। भाई बताइए क्या है। जी जी हाँ, पहले आपको जी, कुछ बहुत टाइम है। पहले फिर आप बोल रहे हैं मैं मालूम तो करूं कि आपको बेसिक टर्म का नॉलेज है या नहीं। नहीं है, नहीं आपको है, नहीं है, बेसिक नहीं है। अब आप बताएं आगे। हाँ, ब्रह्म का नॉलेज है आपको? कुछ नहीं पता, आगे चलें। हमें बताएं कि संभोग से संन्यास पे कैसे जाते हैं। अब आगे चलें। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं जो सवाल पूछने वाला था वो तो नहीं पूछ नहीं, पाया ना। वो छोड़, हमें तो संभोग पे बात करनी है। जी ठीक है मुफ्ती साहब, आपको जिस पे बात करनी है मैं आपको उसी पे ले जाता हूँ। ठीक है। जी 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 जी, संभोग से संन्यास की तरफ। जी देखिए मुफ्ती साहब, संभोग से संन्यास की ओर ले जाने का मतलब ये है, पहले आपको समझना पड़ेगा संन्यास मतलब क्या है। जी, तो समझाइए। जी हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम मोक्ष की बात करते हैं। जी मोक्ष मीन्स जैसे आप में भी होता होगा, स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट आप में भी जी होगा जी शायद, जी जहन्नुम जी जी है। जहन्नुम और शायद कुछ। जी हाँ, तो इसमें है क्या, अगर कोई अच्छे कर्म करेगा, मतलब अच्छे काम करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और गलत काम करेगा तो नरक में जाएगा। ये तो आप में भी होगा। लेकिन सनातन और बाकी धर्म में यह अंतर है कि स्वर्ग नरक के अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष मीन्स सनातन स्वर्ग और नर्क को एक ही पैमाने पे रखता है। मतलब स्वर्ग जो है वह भी पिंजरा है, नर्क भी पिंजरा है। बस अंतर यह है कि स्वर्ग सोने का पिंजरा है और नर्क आग का पिंजरा लोहे है। का पिंजरा। हाँ, लोहे का पिंजरा है। चलो ठीक। तो म- मतलब अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसका नाम श्याम है। वो अगर अच्छे कर्म करता है तो वो उसका टाइम रहेगा, उतना टाइम तक वो स्वर्ग में स्पेंड करेगा। ठीक ओके। है। उसके बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर वो ठीक। कर्म करेगा उस मुताबिक नहीं, ये जन्म वाली बातें मरण तो हमें चलते पता रहेगा। है, हालांकि अभी मैं इस पे आपको रोकना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे तो हाँ संभोग के चल बारे में पता लगाना है, वो बताइए क्या है। हाँ, तो बेसिक से चल रहा हूँ, बोला ना देरी लगेगा ना, थोड़ा समझना चाहिए आपको। हाँ, नहीं, ये हाँ वाली तो तो हमें पता है ना, कि वो अच्छे कर्म करेगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर आगे मोक्ष हाँ मिल जाएगा, उसको दोबारा जन्म होगा। ठीक है, वी नो दैट। अभी इस पर हम आएंगे। चलो, दोबारा जन्म हो गया उसका, उसने अच्छा कर्म ठीक किया, स्वर्ग में गया, दोबारा जन्म हो गया। अब ठीक है, मैं शॉर्ट में बताने का कोशिश करता हूँ। हाँ, हाँ तो हाँ तो जो ये जो स्वर्ग नरक का जो मतलब है सर्कल है, इससे जब मनुष्य मिल जाएगा तो मोक्ष अगर मिल इससे जाएगा। निकलना चाहता है, हाँ, इससे जब निकल जाता है जो मुक्ति मिलती है वही मोक्ष है। ठीक है, तो फिर तो ओशो ने बताया कि मोक्ष जो है, इसको संन्यास भी बोलते हैं, उससे हम संभोग से पहुंचा जा सकता है। तो कैसे? जब ओशो ने यह बात बताई तो बहुत सारे फिलोसफर ने कहा कि ये गलत बात है और सब भ्रमित कर रहे हैं ये युवाओं को। हाँ, लेकिन जब गहनता से हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है ओशो ने कोई नई बात नहीं की। ओशो ने तथ्यों को जोड़ के, गीता के तथ्यों को जोड़ के, वेदों के तथ्यों को जोड़ के नई नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश की कि संभोग से संन्यास की ओर हम लोग कैसे जा सकते। कैसे जा, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहां से लेकर आए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि संभोग से संन्यास की तरफ कैसे जा सकते हैं, मुझे ये समझाइए। ये लिंक है ना, ये बता दें मुझे। ओके।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संभोग मतलब क्या होता है। हाँ ठीक है, चले अब संन्यास का मतलब आपने हमें समझा दिया, मोक्ष, ठीक है। हाँ, संन्यास का मतलब मैंने अभी नहीं समझाया, ठीक है, पहले नहीं वही समझाया, समझा देता हूँ। अच्छा नहीं चले, संभोग का हाँ, मतलब समझाइए, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। हाँ आपको मोक्ष का मतलब आपको समझ में आया या नहीं, ये मैं हाँ हाँ जानना हाँ, चाहूँ। आ गया आ गया आ गया आ गया जी। क्या समझ में आया? भाई मोक्ष का मतलब ये है कि वो इस साइकिल से, पिंजरों के साइकिल से निकलकर वो बिल्कुल उसको नजात मिल गई, साल्वेशन उसको मिल गया, ये मोक्ष है ना। हाँ, ठीक, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे नहीं क्वेश्चन कि ना पूछे, अभी आपका। क्विज हम एग्जाम बाद में देंगे, पहले पूरा कोर्स पढ़ा दें। ओके, ठीक है मुफ्ती हाँ साहब, थैंक यू जी मुफ्ती साहब। जी, तो अब आप हाँ अब आए संभोग पे जी। हाँ, तो मैं यह कह रहा था, तो मोक्ष, ये जो साइकिल है उससे जब हम लोग निकल जाते हैं तो उसे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ओशो का यह कहना है कि हम लोग संभोग से मोक्ष की ओर जाते हैं। तो संभोग से मोक्ष की ओर, सॉरी, संन्यास की ओर जाते हैं। संभोग से संन्यास की ओर कैसे जाया जा सकता है? इसके लिए पहले आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा। किसी भी मानव में चार गुण बताए गए हैं कि किसी को भी चार टाइम स्पेंड करने पड़ते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स बचपन से 20 साल का उम्र बोल सकते हैं या 25 साल का उम्र, जी जी, जिसमें आप सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक ठीक ठीक, माया मोह बंधनों से दूर रखना है, सिर्फ आपको विद्या अर्जित करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य के आपको बाद, आपको इल्म हासिल करना है, ठीक है। हाँ, इल्म अर्जित करना है। हम्म, उसके बाद धर्म धर्म की पढ़ाई करनी। फिर धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ ठीक मीन्स हुआ इनकम, मनी, जिसे हम ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था जॉब बोलते करनी हैं। है, जॉब करनी है। हाँ, मतलब आपको इनकम, जो आप 20 साल तक जितना आपने विद्या अर्जित किया, उससे उसके बाद आपको इनकम कमाना है, अर्थ। ठीक, धर्म, अर्थ, फिर आता है काम। हम्म, काम मीन्स संभोग। काम, ठीक, काम संभोग एक ही शब्द है, समझ रहे होगे। तो जी जी जी, ये काम के बाद आता है मोक्ष। तो चार पहलू है, फिर से बता देता हूँ। नहीं मैं धर्म, समझ गया, अर्थ, तो काम, मोक्ष। ओशो जी ये कह रहे हैं कि सीधे काम पे पहुंचो। हाँ हाँ, नहीं हाँ, नहीं, मतलब वो ये नहीं कर रहे हैं। वो अच्छा, वो कह रहे हैं कि मोक्ष का जो सीढ़ी है उसके पहले काम का आता है, समझ रहे हैं। ठीक ठीक, काम से मोक्ष वो जाया जा सकता है। धर्म से डायरेक्ट मोक्ष की ओर नहीं जा सकता, पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा, ओशो के नजदीक इल्म हासिल करने की जरूरत, ब्रह्मचारी बनने की जरूरत है। हाँ है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है यानी इनकम, अर्थ, अर्थ, उसकी जरूरत या है। हाँ हाँ, ओशो ने ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसके बाद काम विस्तृत। आता है, काम की जरूरत है। तो अब आप मुझे बताओ कि ओशो ने फिर नई बात क्या कही कि बस वो संभोग से क्या बोला था आपने, संन्यास, संन्यास की हाँ, तरफ जाते हैं, मतलब संभोग। अच्छा, दूसरी बात ये कि संभोग किसके साथ, किसके साथ। हम्म, तो हम्म, उसके लिए क्या आप सांख्य दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं? सांख्य मैंने फिलोसफी। आपसे एक सवाल पूछा, संभोग किसके साथ, ओशो के नजदीक संभोग किसके साथ होना चाहिए। वही तो पूछ रहा हूँ, आप सांख्य फिलोसफी के बारे में कुछ जानते हैं? ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ अर्थ। ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ अर्थ, नहीं हम इतने ओल्ड नहीं है, तो थोड़ा सा बताएं आप। तो आपको तो किसी भी चीज की बेसिक हाँ हमें नॉलेज तो कुछ नहीं नहीं है। पता, हम तो जीरो, हम तो फर्स्ट पहली क्लास में भाई, आप ही बताएंगे, आप टीचर हैं आज। हाँ सांख्य फिलोसफी, हिंदुइज्म में 6 फिलोसफी है, उसमें सबसे पहला फिलोसफी आता है सांख्य फिलोसफी, जिसमें जी, बताया जाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। मीन्स ठीक, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। तो उसमें यह बताया जाता है कि जो मनुष्य है वह पुरुष और प्रकृति के संभोग से बना। यहाँ संभोग का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे, संभोग मतलब मिलन। मिलन, हाँ तो ठीक है, जो हाँ, पुरुष जो है वो किसके मिलन से पुरुष बना, तत्व पुरुष प्रकृति और, तत्व पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व जब मिलते हैं तो ठीक, मनुष्य बनता है। ठीक है, तो, उससे तो उससे आपको, इससे संभोग से मुराद सेक्स नहीं है, ठीक है। हाँ यार, तो ठीक आपको है, पहले समझना पड़ेगा कि ये पुरुष तत्व और ये प्रकृति तत्व क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ समझाइए। जैसे कोई जैसे मैं कोई एक इंसान ले लेता हूँ जिसका नाम है श्यामू, ठीक है। तो वो जो इंसान है वह पुरुष और प्रकृति के तत्व से बना है। अब इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पुरुष बताया जा रहा है, हिंदुइज्म के मुताबिक इंसान, हर मनुष्य में आत्मा होती है। तो वो जो आत्मा है वह पुरुष तत्व है, पुरुष का तत्व है, मतलब पुरुष का एलिमेंट। हम्म, और प्रकृति जो है वह
सनातन का माना जाता है कि पंच तत्व प्रकृति के पंच तत्व होते हैं, उसी से मनुष्य बनते हैं। ठीक 5 एलिमेंट ऑफ प्रकृति, जिसमें ठीक वायु, हाँ जल, हाँ आकाश, ठीक है सही है। पृथ्वी। तो समझ गए। ये जो तत्व और पुरुष और प्रकृति का जब मेल होता है, तब मनुष्य का जन्म होता है। तो ये जो पुरुष है वो मैंने बताया आत्मा है, और परमात्मा कौन है? परमात्मा है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब तो जानते हैं ना भाई संभोग का इस समय क्या किरदार है, मुझे वो बताओ। देखिए, मैंने कहा था मैं भी 5-10 हजरत, मैं मिनट। भी इसका संभोग का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है वो। अभी तक देखिए, संभोग नहीं आ रहा है। पहला तो ये है कि आप ब्रह्म का मतलब ही नहीं जानते, बेसिक मतलब। बेसिक जब मैं बताना स्टार्ट किया तो 5 मिनट तो देरी लगेगा ही। हाँ चलो ठीक है, ब्रह्म बताओ। हाँ तो अच्छा, ब्रह्म का मतलब तो नहीं जानते, मैं बताता हूँ। जैसे आप अल्लाह को सुप्रीम गॉड मानते हैं, ठीक है ना? ठीक तो सनातन में जो सुप्रीम गॉड क्या है? सुप्रीम गॉड मतलब अल्लाह जो है वो फॉर्मलेस है। उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो फॉर्मलेस है। लाइक आप अल्लाह जिसे आप बोलते हैं, ठीक सनातन में यह कॉन्सेप्ट माना जाता है। एक ठीक है तो ठीक है। सनातन में दो प्रश्न पूछ सकते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म मीन्स फॉर्मलेस ब्रह्म, जिसका ठीक कोई फॉर्म नहीं है, वो मतलब है। और एक सगुण ब्रह्म जिसका फॉर्म है, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, मतलब वो जो ठीक है ब्रह्म है फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है जिसका फॉर्म नहीं है, तो सांख्य फिलोसफी इसी से चलती है कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को हम परमात्मा बोलते हैं। ठीक है परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सबसे ठीक बड़ा आत्मा, महान ठीक है आत्मा। ठीक है तो वो जो परमात्मा है उसी का अंश है आत्मा। ठीक ओके, है तो वो आत्मा और प्रकृति का जब मेल होता है तो मनुष्य बनता है। ठीक है तो जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, ठीक है, तो सिर्फ पहले आपको समझना पड़ेगा प्रकृति का इस शब्द का मतलब क्या है। कृति का मतलब होता है क्रिएशन। ओके, तो प्रकृति मीन्स हो गया बिफोर क्रिएशन। ठीक है क्रिएशन के पहले जो था वो है प्रकृति। तो प्रकृति में क्रिएशन के पहले प्रकृति थी। मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ समझने के लिए। मैं सवाल अगर लंबे कहूँ करना है, कि अभी आपको इतना टाइम हमने आज तक अपनी हिस्ट्री में किसी को नहीं दिया। महज बिल्कुल इसलिए कि संभोग से हमें संन्यास तक जाना है, ये आप बता नहीं रहे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो। सही बात है। संभोग यही से तो संन्यास तक इतना टाइम किसी को नहीं मिला। हम सब लोग अब बोर यही होने शुरू हो गए, यार ये कैसी ये क्लास है। हाँ, इन्होंने, यही तो ये दिक्कत है इन्होंने आप हमारे लोगों साथ, में। आप लोग कहते हैं कि दाश भाई, सनातन में बहुत। देखिए दाश भाई, भाई, आमिर भाई अभी आप शांत दाश रहिए, भाई मैं एक बता मिनट, रहा हूँ। एक आमिर मिनट भाई भाई, आप एक 1 मिनट मिनट शांत दाश रहिए। भाई, एक मिनट आमिर भाई, भाई मैं तो एक बोले मिनट खामोश रहे आप। एक मिनट आप नहीं भाई बोल देखिए, मैं तो रहे। हाँ, मैं तो दाश भाई आमिर खामोश आप ही रहा लोग हूँ, 1 मिनट बात तो करने दे मुझे भाई, क्या हो गया? आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं तो एक चीज मुझे 5 सेकंड यकीन, प्लीज। ओ भाई 5 भाई सेकंड 10 आप, मिनट से आप ही बोल रहे हो। आपका 1 प्रवचन 2 सर, 3 4 5 हो गए। हाँ आपका सर प्रवचन जो है वो महाभारत के एपिसोड्स की तरह खत्म नहीं हो रहा। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बस बात करें। यही हजरत तो ये दिक्कत है आप इन्होंने, लोगों की। यार दाश भाई 1 मिनट रुक जाए भाई, क्या हो गया? हम्म, हजरत इन्होंने, मुझे लग रहा है हमारे साथ वो डॉज किया है। हम्म, संभोग वर्ड बोलकर इन्होंने हमें कुछ और पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ वही ना, ये तो गलत यानी हो गया ये भाई। यानी ये ऐसे ही है कि मैं स्कूल में बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के चक्कर में पढ़ने जाता था, उन्होंने मुझे कुछ और जो है ना वो पढ़ानी शुरू कर दिया। तो ये मेरे साथ बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही है हजरत। इस चीज का जिक्र आपकी स्ट्रीम में नहीं था कि ये भी होगा जी। जी हाँ, तो भाई क्या नाम है आपका यार? देखिए, ये शुभम शुभम। आप लोगों की यही दिक्कत है, फिलोसफी अरे आप कोई लोग को दिक्कत समझ नहीं में यार, ही इतना नहीं टाइम आता। आपको दिया, हम आपको टाइम दे रहे हैं अभी भी। आप कहने उससे पहले उसको समझना पड़ेगा, प्रकृति से पहले कृति को समझना। भाई जो आप मुझे सिंपली मोटी मोटी बातें, यही तो है ना, ये सारी बातें जिनको मैं मोटी मोटी कह रहा था, ये आमतौर से लोगों को पता होती है, मोक्ष है वगैरह वगैरह। हजरत हजरत इनकी आप दिक्कत, सॉरी सॉरी हाँ हजरत, मैं सॉरी हजरत, मैं टोक रहा हूँ। हम्म, ये कह रहे हैं कि जी यही दिक्कत है आप लोगों की। कौन सी फिलोसफी आपने बताई है भाई? अभी आपकी दिक्कत सांख्य थोड़ी, दर्शन, सांख्य सांख्य, फिलोसफी का आपको हाँ बेसिक भी नहीं जी पता है। जी जी, हाँ अब ये आपसे सीखने लगा हूँ। सांख्य फिलोसफी जो है ये दुनिया की ओल्डेस्ट फिलोसफी है, इसका प्रूफ दें। ये क्लेम किया था आपने, प्रूफ दें। क्योंकि मैं खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि हजरत जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमें सीखने को मिले कि संभोग से संन्यास की तरफ कब जाएंगे। अभी हाँ आपका क्लेम था कि ये सांख्य जो संभोग फिलोसफी देखिए, है ये ओल्डेस्ट, नहीं नहीं इधर उधर आमिर नहीं, भाई, अब मेरा भाई आमिर दिक्कत भाई होने लगी है, संभोग अब से दिक्कत होने संन्यास की लगी है, आपने बात की। अब आमिर भाई दिक्कत आप होने मेरा लगी एक बात है। सुनिए। संख्या, आमिर भाई, वैसे अब ये संख्या, मुद्दे पर आ रहे हैं, संभोग अब ये बताएंगे संभोग क्या है। संभोग से संन्यास की आपने बात की, तो मैंने तो पहले ही बता दिया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काम के बाद भी मोक्ष मिलेगा।
मेरी बात तो सुने, इसी को तो मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। काम और संभोग एक शब्द हैं, ये कहाँ से क्लेम है आपका? साबित करें। इतना भी आप नहीं जानते? आप मुझसे नहीं पूछना अब आपने, आप हमें नहीं ना पता, आप अब सुन रहे थे कामना आपको का अर्थ खामोशी क्या से। होता है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप गूगल में खामोशी सर्च से कर आपको लो। सुन रहे थे, खामोशी से आपको सुन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे थे वो सब ठीक है। प्रूव करें, काम और संभोग एक है, प्रूव करें इसे। कामना का अर्थ हुआ कामना नहीं कह किसी रहा, कामना नहीं कह रहा, काम और संभोग। इतना फर्क तो होना चाहिए कि कामना किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। आपको तो इसका वाह मतलब है भाई काम वाह, आपको तो काम और पढ़ते और संभोग, उपसर्ग का भी मतलब नहीं पता। काम और संभोग एक हैं, इसको साबित करें। भाई आपको तो उपसर्ग और प्रत्यय का भी मतलब नहीं पता। नाल प्रत्यय होता काम है। और संभोग एक है, इसको साबित करें मेरा भाई। प्रीफिक्स भी आप नहीं जानते? काम और संभोग भाई एक है, इसको ग्रामर साबित करें, प्रमाण दें, प्रमाण दें। क्या प्रमाण दूं इसमें मैं? प्रमाण देना पड़ेगा क्या ना जी। दो दो क्या प्रमाण आपने बच्चों, देने हैं, दो प्रमाण आप तो देने हैं बच्चों आपने। वाली बात दोबारा कर रहे सुन हैं। लें, सुन लें। अभी तो आप बोल रहे थे कि बड़ी दिक्कत पड़ेगी समझाने में, अभी आपको ये सारे भारत, सवाल बच्चों वाले लगना शुरू हो गए हैं। ओके, तो एक मिनट दो रुकिए चीजों आप। के प्रमाण भाई देने तो हैं, दो चीजों के भारत प्रमाण और देने हैं मेरा इंडिया भाई। एक चीज के प्रमाण थे। दो भारत और इंडिया एक चीज दो के प्रमाण चीजों थे। के, भारत और इंडिया को छोड़ दें, काम और भारत संभोग। और इंडिया काम एक है और इसके प्रमाण। संभोग शब्द, काम मैंने बोला है, मेरा क्लेम है ये, भारत और इंडिया एक है या नहीं है, मैं ये क्लेम। भारत और एक मिनट, इंडिया सब एक एक का मिनट प्रमाण ये है। होल्ड ऑन, लेट मी इंटरफेयर हियर। देखो भाई, क्या नाम है आपको आपका? बेसिक शुभम चीजें साहब। नहीं पता। शुभम 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 शुभम, देखो, तुम्हें जितना मौका यहाँ मिला है ना, शायद ही कहीं मिले। इतनी देर तक हम सुनते रहे, अच्छा 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 अच्छा, स्टूडेंट बन के, ठीक है। अब जब हमने बोलना शुरू किया तो आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। बोले बोले। जी, अब बोलने खामोशी से दें। सुनो। जी, अब सुने। ये है आपकी सर फिलॉसफी कि जब मैं बोलने लगता हूं आप बीच में टोकते हैं। दो चीजें सिद्ध करनी है आपने, दोबारा आपको चांस मिल रहा है, और आए बाएं शाई नहीं करना, मुझे प्रमाण चाहिए। और ये वो चीजें आपने कही हैं जिनका ताल्लुक भाषा से भी है, शब्द का प्रयोग किया है ना, शब्द का। काम भी एक शब्द है, संभोग भी एक शब्द है, और वो जुबान, वो भाषा मौजूद है। इसको करना है सिद्ध कि काम और संभोग का अर्थ एक ही होता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज जिसका प्रमाण आपने देना है कि जो संख्या फिलॉसफी आपने दर्शन पेश किए हैं सर्वदर्शन में से, वो दुनिया में ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, इसका प्रूफ पेश करना है जी, जल्दी। तीसरा सवाल मेरे से ले लीजिए, और वो ये है कि आपने ये कहा कि इस दुनिया में अगर कोई आदमी अच्छे काम करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग ऐसा है जैसे कि सोने का पिंजरा। ठीक है, उसका फिर दोबारा जन्म होगा, फिर कहीं जाकर उसको मोक्ष मिल सकता है। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर अच्छे काम करने के बाद भी उसको पिंजरे में ही जाना है तो अच्छे काम करेगा क्यों? देखिए मुफ्ती साहब, हजरत जो एक चलिए, ये सवाल मेरा मेरा तीसरा जो सवाल है, है, ये तीसरा क्रोनोलॉजी समझिए। और हजरत मैंने एक चौथा ठीक है सवाल भी मुफ्ती ऐड कर साहब, लेते हैं। मुफ्ती शुभम भाई साहब एक मैं चौथा पहले सवाल आपका भी ऐड आंसर दे कीजिए। देता हूँ। सुने एक चौथा सवाल भी ऐड कर ले, फिर एक दो रेस नंबर दे दीजिएगा। वो जो सांख्य हम्म, दर्शन में लिखा है कि प्रकृति नहीं, वो जो पुरुष रूपी अजा, मतलब जो बकरा है वो प्रकृति रूपी बकरी के साथ संभोग करता है, थोड़ा उसको भी डिफाइन कर दीजिएगा। जी, ठीक है। तो अब ये क्रोनोलॉजी समझे। जो आमिर भाई ने 2 सवाल किए, पहले उसका, फिर मेरा, फिर आतिफ भाई का। जी, यू हैव 2 मिनट्स। देखिए मुझे बहुत एक क्यूरियोसिटी है कि पहले मैं मुफ्ती साहब के सवाल का जवाब दे देता हूँ। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आमिर भाई का राइट है, अगर वो चाहे तो आप दे सकते हैं, आपका वाकई उनका नहीं, उनका दिक्कत पहला आपका सवाल। सवाल बिल्कुल दिक्कत आपका है, सवाल मुझे था कि दिक्कत। अगर कोई अच्छे नहीं काम नहीं करेगा नहीं नहीं, तो इधर 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 भाई, भाई वो मुफ्ती साहब ने मेरी तरफ कहा है, दिक्कत है मुझे। आपने पहले उन्हीं सवालों का जवाब देना है, क्योंकि आपकी सारी बुनियाद ही उस चीज के ऊपर है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना जी। तो मेरा राइट है, आप मेरे सवालों का जवाब दें जी। अच्छा ठीक है। क्या था आपका सवाल? कामना और ये क्या संभोग में क्या अंतर? नहीं, ये नहीं तो पूछा मैंने, दोबारा सुन लें। तो दोनों सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना जी। हाँ। हाँ, गौर से सुने। काम और संभोग ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसका प्रमाण देना है। ये शब्द हैं, हम्म, तो शाब्दिक हम्म, बेस पर इसका प्रमाण देना है। दूसरा, जो दर्शनों से आपने संख्या फिलॉसफी की बेस रखी कि वो ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, उस ओल्डेस्ट फिलॉसफी का प्रमाण देना है कि वो ओल्डेस्ट है। हम्म।
देखिए आमिर भाई, आपका जो प्रश्न है उसको मैं समझाने लगूं तो 1 घंटा ही लग जाएगा। आपको बेसिक टर्म भी नहीं पता। आप गूगल कर सकते हैं काम और वासना के बारे में। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। कामना का अर्थ होता है एक ऐसी प्रबल इच्छा जब मनुष्य। काम काम और संभोग, दोबारा गौर से सुन लें, काम और संभोग का प्रमाण देना है। घंटा घुंटा नहीं लगता, दो शब्द हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने क्लेम किया था, अब घंटा लगा था मेरा भाई। प्रमाण दे मेरा भाई, ये मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, लेक्चर तो आपने थोड़ी देर पहले दे दिया हमें, मुझे प्रमाण चाहिए। देखिए मुफ्ती साहब, सॉरी आमिर भाई, आपको काम का मतलब ही नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं किसे काम ये ये क्या। रेफरेंस दे दें, रेफरेंस शेयर करके मुझे बताएं कि भाई ये डिक्शनरी है, ठीक है, इस डिक्शनरी से ये देखें काम शब्द का अर्थ निकल रहा है संभोग, मुझे पेश कर दें। अब मैं डिक्शनरी का बताऊं कि इस डिक्शनरी में काम क्यों नहीं बताना, ये तो क्यों नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? अब प्रवचन अब मैं नहीं हम सुनते ना भाई, बताना पड़ेगा ना भाई, क्या हो गया है? देखिए ये मैं मेरा अभी राइट है। डिक्शनरी खोज के बता दूंगा, लेकिन खोजने में टाइम लगेगा ना। अब तो आप लगाए ना टाइम, मैं उसमें चाहूंगा लगाए कि मैं टाइम ना डिक्शनरी भाई, खोजूं। भाई टाइम लेना क्या भाई, मेरा बच्चों राइट वाले है। सवाल टाइम ले लें, अगली मैं मरतबा आ जाए बोलूंगा। या बैक स्टेज कर दें आपको, इतने ढूंढ लें। हाँ, ढूंढे, मेरा राइट है भाई, अरे रेफरेंस ढूंढना, मेरा समझा, राइट नहीं अच्छा है कि ठीक है। मैं सीखूं इससे। काम वासना की जब प्रबल इच्छा होती है तो संभोग करते हैं। दोनों लिंक है। जैसे मैं कैसे समझाऊं इसे, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप नहीं, मुझे समझाना नहीं है, फिर वही चीज आप कर रहे हैं। मुझे प्रवचन नहीं चाहिए, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं चीज चल रही, आप लाइव कह चीज रहे हैं चल रही है, कि मुझे रेफरेंस आप कह रहे चाहिए। हैं कि तो भारत ही इंडिया है, इसका रेफरेंस दीजिए मुझे लो, एक बहुत डिक्शनरी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा देखो, है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, रेफरेंस एक है उसका डिक्शनरी मुझे। मैंने डिक्शनरी बोला। ओ लो भैया बहुत अच्छा। ये भारत ही इंडिया, ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भारत दैट इज इंडिया, तो ये इंडिया दैट इज हाँ भारत, तो इस तरह लिखा है। हाँ हाँ, तो जी। काम और वासना जो है वो भगवत गीता में है। काम और आप वासना नहीं, दोबारा आप सुने, दोबारा अष्टावक्र सुने, अष्टा दोबारा अरे सुने मेरे भाई, बात सुनिए। दोबारा सुने। काम और वासना की अष्टावक्र बात नहीं गीता हो रही, अध्याय 2। दोबारा वर्ड हाँ गौर से सुने मेरा भाई, डॉज नहीं करें। काम और संभोग, ये दोनों वर्ड एक हैं, इसको सिद्ध करें। आपने ये क्लेम किया है आपने भाषण के अंदर। अरे भाई चले नहीं है, इनका मतलब ये एतराफ कर लो ना ये यार, एक खत्म हो मिनट, गया। इसको थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं, जो बहुत देर हो गई ना आमिर भाई से बात करते हुए। आप एतराफ कर लो कि ये तो इस वक्त आपके पास नहीं है, आप बाद में आएंगे। आपको आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आप सिंपली एतराफ कर लें कि आपके पास नहीं है, एंड देन वी मूव ऑन। दूसरा ऑप्शन, आप बैक स्टेज रहें, आप ढूंढ ले आए। तीसरा ऑप्शन, आप नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाएं। कौन से ऑप्शन को आप लेना चाहेंगे? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप मेरे कौन सा सवालों ऑप्शन से लेना डर गए चाहेंगे हैं। यार, सीधे सीधे बात करो। या आप तो अभी सवालों मान से लो डर कि के आप नहीं है, घुमा या गए। कह दो कि बैक स्टेज पर हूं, मैं लेकर आ रहा हूं, या अगली स्ट्रीम में। 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन? मैं बोल रहा हूँ सर, अष्टावक्र गीता का मैंने रेफरेंस दिया, आप जाके देख ओ लीजिए। भाई, इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ले रहे हो? फिर मैं मुझे रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप कहोगे यही दिक्कत है। सीधे सीधे बात करो ना। अरे ये अष्टावक्र गीता में आप देख लीजिए, काम वासना दोनों एक ओ साथ जाओ प्रयोग यार। हुए। ओ भाई, काम वासना की बात में वो बार बार कह रहे हैं, काम और संभोग की बात हो रही है। अरे आपको बेसिक डिफरेंस नहीं पता तो मैं क्या नहीं कर पता ना, सकता हूँ। ठीक है, आप हमें वो डिफरेंस समझाओ रेफरेंस के साथ। तो अब मुझे बताओ कि बैक अच्छा स्टेज करूं या अगली स्ट्रीम में रेफरेंसेस लेकर आओगे? अच्छा ठीक है, आप मुझे बैक स्ट्रेच कर दीजिए। बैक स्टेज, ठीक है, सही है। चलो भाई। शुक्र। हम्म। ओह, अरे शुक्र है, बकरा अच्छा, और इसको बकरी से बच गया।